गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को विद्युत धारा वाले चैप्टर से थोड़ा सा हम ये बताएंगे ओमी परिपथ और अनोमी परिपथ क्या होते हैं, ओमी चालक और अनोमी चालक क्या होते हैं, है ना। तो विद्युत परिपथ का मतलब तो सीधे सीधे ये आप लोगों को बता दें, विद्युत परिपथ का मतलब ये नहीं होता कोई यंत्र ही हो। विद्युत परिपथ उसको कहा जाता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको आप विद्युत परिपथ कह सकते हैं। तब ओमी परिपथ और अनोमी परिपथ क्या होंगे ये हमको बताना है। वैसे नाम से ही स्पष्ट है, ओमी परिपथ वो परिपथ होंगे जिसमें ओम के नियम का पालन होगा, और अनोमी परिपथ वो होंगे जिसमें ओम के नियम का पालन नहीं होगा। और ओम के नियम का पालन होने का मतलब होता है कि विभवांतर और धारा एक दूसरे के समानुपाती हो। विभवांतर और धारा एक दूसरे के क्या हो, समानुपाती हो। यानी विभवांतर और धारा के बीच यदि एक ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। और यदि अनोमी परिपथ है तो उसमें ओम के नियम का पालन नहीं होगा, और ओम का नियम का पालन नहीं होगा इसका मतलब होगा कि आई और भी एक दूसरे के समानुपाती नहीं होंगे, अर्थात आई और भी के बीच ग्राफ खींचेंगे तो सरल रेखा प्राप्त नहीं होगी। ठीक है ना। अब तो ओमी वाले में आते हैं धातु चालक, और अनोमी में आता है निर्वात ट्यूब, ट्रांजिस्टर, डायोड, थर्मिस्टर, ये सब कुछ किस में आते हैं, अनोमी परिपथ में। ठीक है ना। तो अनोमी परिपथ जिस परिपथ तो और थोड़ा सा जान लीजिए, जिस परिपथ में ओमी चालक लगे, ओमी प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो ऐसे परिपथ को रैखिक परिपथ भी कहा जाता है। और जिस परिपथ में अनोमी प्रतिरोध जुड़ा होता है उसको कहा जाता है अरैखिक परिपथ। ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम इसको बताए दे रहे हैं, लिखवाए भी दे रहे हैं। ओमीय परिपथ, ओमी परिपथ या ओमी चालक, ठीक है ना। तो वह परिपथ जिसमें ओम के नियम का पालन होता है। वह परिपथ जिसमें ओम के नियम का पालन होता है, अर्थात आई और भी के बीच ग्राफ खींचने पर सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है। वह परिपथ जिसमें ओम के नियम का पालन होता है, अर्थात आई और भी के बीच ग्राफ खींचने पर सरल रेखा प्राप्त होती है, उसे ओमीय परिपथ कहते हैं। तथा जिस परिपथ में ओमी प्रतिरोध, जिस परिपथ में ओमी प्रतिरोध जुड़ा होता है उसे रैखिक परिपथ कहा जाता है। ठीक। ओमी परिपथ के लिए इसमें भी और आई के बीच ग्राफ, तो ये भी है और ये क्या है, आई है, ये ग्राफ। ठीक है ना। ओमी परिपथ में आई भी ग्राफ। ठीक। इसका उदाहरण होता है धातु चालक, है ना। ओमी परिपथ के उदाहरण है धातु चालक, ये एग्जाम्पल में होंगे। ठीक है ना। और अनओमी परिपथ क्या होगा, वह परिपथ जिसमें
वह परिपथ जिसमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है, अर्थात आई और भी के बीच ग्राफ खींचने पर सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है। वह परिपथ जिसमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है, अर्थात आई और भी के बीच ग्राफ खींचने पर सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है, ठीक है, उसे अनोमी परिपथ कहते हैं। अनओमीय परिपथ कहते हैं। तथा जिस परिपथ में अनओमीय प्रतिरोध लगे होते हैं उसे अरैखिक परिपथ कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है निर्वात ट्यूब, ट्रांजिस्टर, डायोड, थर्मिस्टर आदि। डायोड में पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, टनल डायोड कई होते हैं। डायोड में पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, टनल डायोड ये होते हैं, ठीक है ना। इसमें ग्राफ की बात करें, जैसे ये भी है, ये आई है, तो ये कहेंगे क्या यही होता है, ये पीएन जंक्शन डायोड में है, पीएन जंक्शन डायोड में ये ग्राफ है, पीएन जंक्शन डायोड में ये ग्राफ मिलेगा और ये अनोमी होगा, ठीक है ना। तो इसमें जिसमें ओम के नियम का पालन होता है ओमी, और जिसमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है मीन्स ग्राफ सरल रेखा में न प्राप्त होके किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब हमने ये आय बनाया कि ये जो ग्राफ पीएन जंक्शन डायोड का होता है, अब ऐसे तो कह देंगे कि सर ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, ये सरल रेखा तो नहीं है। अब ये बात है कि ये ग्राफ कहाँ पाया जाएगा हम नहीं बता सकते कि किस में ये आ जाएगा, पर ये जो ग्राफ हमने बताया है वो कहाँ पाया जाता है, पीएन जंक्शन डायोड में, और इसमें सरल रेखा ये नहीं है, इसलिए ये क्या हुआ, अनोमी हुआ, ठीक है ना। तो जिसमें ओम के नियम का पालन होगा वो परिपथ ओमी परिपथ कहलाएंगे, या जिस चालक में जिसमें ओम के नियम का पालन होगा वो ओमी प्रतिरोध कहलाएगा, है ना। और ऐसे ये भी है अनोमी परिपथ या अनोमी प्रतिरोध, ठीक है ना। ओमी प्रतिरोध आ जाएगा तो भी आप यही लिख सकते हैं, ये नहीं कि उसका कुछ अलग होता होगा। अब परिपथ का मतलब होता है कि कोई भी एक तार है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है तो आप उसको विद्युत परिपथ कह सकते हो। विद्युत परिपथ का मतलब ये नहीं होता कोई बहुत बड़ा मशीन या कोई यंत्र ही हो, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको विद्युत परिपथ कहा जा सकता है। इतना बड़ा सा तार है और उसमें धारा प्रवाहित हो रही तो आप उसको विद्युत परिपथ बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, धातु चालक कोई अपवाद में होगा उसकी बात छोड़ दीजिए कि कह दो कि इसमें धातु सभी, हमने इसीलिए लिखा धातु चालक, जिसमें धातु में जो चालक हों, जो धातु में चालक ना होंगी तो उनका एग्जाम्पल ना ले लें कि उसको लेके बैठे रहो,
ठीक है ना। धातु चालक, जो धातुएं चालक होंगी वो सब इसमें आएंगी, ओमी परिपथ में आएंगी, ठीक है ना। और उसमें आई और भी के बीच ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होगी, यानी भी और आई के बीच सरल रेखा प्राप्त होने का मतलब ये हुआ कि विभवांतर और धारा एक दूसरे के समानुपाती होंगे। जिस प्रकार से वोल्टेज बढ़ाएंगे उसी रेशियो में धारा भी बढ़ेगा। तो ये होता है ओम के नियम का पालन होना। और ओम के नियम का पालन ना होने का मतलब है कि वोल्टेज बढ़ाओ, धारा के मान में क्रम से परिवर्तन ना हो, है ना। ऐसा जैसे वोल्टेज बढ़ाए धारा थोड़ी बढ़ी, वोल्टेज बढ़ाए धारा एक भी नहीं बढ़ी, वोल्टेज बढ़ाए धारा बहुत तेज़ी से बढ़ गई, ऐसा कोई कंडीशन है तो इसका मतलब होता है उसमें ओम के नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो ओम के नियम का पालन न होने वाले परिपथ को कहेंगे अनोमी परिपथ, है ना। और जिसमें ओमी प्रतिरोध लगे होंगे उसको बोलते हैं ओम। रैखिक परिपथ है जिसमें अनोमी परिपथ प्रतिरोध लगे होंगे उसको क्या कहा जाएगा, अरैखिक परिपथ ही बोलते हैं। तो ये याद रखना। थैंक यू।